राधे राधे दोस्तों, आज मैंने एक गड़बड़ कर दी। कटिंग कर रही थी और कटिंग करने में गड़बड़ हो गई है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मिस्टेक की है। आप लोगों से भी कई बार होती होगी। कई बार ऐसे होता है कि काम का बर्डन बहुत होता है तो दिमाग काम नहीं करता। फिर देखिए मैंने क्या किया है। मैंने ये जो कपड़ा रखा है, ये देखिए मैंने किस तरह रखा है। ये मैंने इक्वल रख दिया, दोनों ही पल्ले इक्वल रख दिए। ये था कि कटिंग करने से पहले ध्यान आ गया कि मैंने गलती कर दी है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, हमारे साथ भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये बिगनर्स के साथ में ही होता है, ये हमारे साथ भी होता है। काम करते करते दिमाग से निकल जाता है कि हमने फैब्रिक को किस तरह रखना है। ये देखिए, ये कभी भी फैब्रिक इस तरह नहीं रखा जाता है। मेरे जो स्टूडेंट्स भी होते हैं मैं उनको भी हमेशा समझाती हूँ कि कपड़ा कभी भी ऐसे मत रखना, ठीक है। कपड़ा क्यों नहीं ऐसे रखना होता है, क्योंकि यहाँ से हमें बाजू या फिर पल्ले के लिए कपड़ा निकालना पड़ता है। तो अगर हम इस तरह रखेंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, दो पल्ले आ जाएंगे सीधे सीधे। तो ये हमारे किसी काम के नहीं होते, सिर्फ बेल्ट में काम आएंगे, बाकी किसी साइड को भी काम नहीं आएंगे। इसीलिए हम कभी भी ये वाला जो फैब्रिक होता है कटिंग करते हैं शर्ट की, तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वल नहीं रखते हैं। इस एक पल्ला बड़ा होता है और एक पल्ला छोटा होता है। इसको मैं सही तरीके से रख के आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह रखना था। अभी मैंने यहाँ पर ये ड्राफ्टिंग कर रखी है, मार कर रखा सारा, और निशान लगा ही रही थी। ये देखिए मैंने आधे निशान लगाए, यहाँ नीचे तो लगाए ही नहीं है। तभी मुझे ध्यान आ गया, मैंने कहा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। फिर देखा तो मैंने कहा यार ये तो वाकई में गड़बड़ हो गई है। फिर मैं वहीं पे रुक गई। ये मैंने वो लिखे हुए हैं मेज़रमेंट जो भी है इनका, कस्टमर का, वो मैंने लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसको सही तरीके से रख के फिर आपको बताती हूँ कि ये किस तरह रखना था। ये देखिए जैसे इसका मेज़र है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो साइज़ बड़ा होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि बस्ट साइज़ बड़ा होता है, कई बार क्या होता है हिप वाला साइज़ बड़ा होता है। तो तकरीबन तो यही होता है कि हिप वाला साइज़ बड़ा होता है। तो मैं हिप के अकॉर्डिंग रखूँगी क्योंकि हिप साइज़ बड़ा है। ये है 21.5, ठीक है, 21.5 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका दूसरा हिस्सा लेना है क्योंकि ये शर्ट के अकॉर्डिंग है। तो इसका जो दूसरा हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है 11.25, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कर दी है। यही मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने पूरा रख दिया था, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो आप लोग भी कटिंग करने में तभी बोलती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको भी बोलती हूँ, कटिंग करने से पहले 3 बार चेक करो कि हमारा हमने जो ड्राफ्टिंग की है वो सही है कि नहीं है। कभी कभी ये गलतियाँ हो जाती है, हर किसी से हो जाती हैं। जब हमसे हो रही है तो किसी से भी हो सकती है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 11.25 है तो यहाँ पे 12.13 पे मार्किंग करनी है, इसमें ऐड करना है 2 इंच, ठीक है, मार्जिन के लिए। तो कितना बन गया, 12.13। अब हम 12.13 पे जगह जगह मार्किंग कर लेंगे ऐसे ऊपर को, ठीक है। यहाँ नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। 12.13 का हमने टोटल लेना है इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ से कपड़े को इस तरह पकड़ेंगे फैब्रिक को और इसको बैक कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें जितना कपड़ा चाहिए था हमने उतना ही लिया है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, छोटी नहीं होती है। कभी ये गलती हो जाए तो काफ़ी काम खराब हो जाता है। तो आप लोगों ने हमेशा जब भी आप कटिंग करोगे, आपने कम से कम 3 बार कपड़े को चेक करना है। जो बिगनर्स होते हैं 3 बार कपड़े को चेक करेंगे, हमारी मार्किंग सही है कि नहीं है, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। मेरा भी तरीका यही है, शुरू से रूल यही होता है कि हमने जब भी कटिंग करनी है तो कम से कम 2-3 बार चेक ज़रूर करें। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है अब, पर आज मुझे याद आया कि वाकई में कभी कभी ज़रूरत पड़ती भी है। जैसे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो मैं अपनी बहुत बड़ी गलती को बता रही हूँ आप लोगों से कि वाकई में ऐसा हो सकता है कभी कभी, ठीक है। अब ये मैंने पीछे बैक कर लिया है। अब यहाँ से हमने मार्किंग करनी है और अब मेरा गलत नहीं होगा, अब बिल्कुल सही आएगा। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए कितना फैब्रिक आगे पड़ा हुआ है। ये वाला फैब्रिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है जितना मुझे चाहिए, और उसके बाद ये देखिए ये इक्वल निकल रहा है, एक ही पल्ला निकल रहा है। तो यहाँ से हम सलवार के पल्ले भी निकाल सकते हैं और यहाँ से हम बाजू के लिए भी निकाल सकते हैं और बेल्ट भी निकाल सकती हैं, ठीक है।
तो इतना कपड़ा मेरे पास जॉइंट निकल जाएगा, एक ही पल्ला निकल जाएगा। अगर मैं इसको दूसरी तरह से कटिंग करती तो फिर क्या होता, ये हाफ हाफ 2 पल्ले निकलते, इतना 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 ये निकलता, इतना ही एक और निकलता। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप लोग इस गलती को मत करना। बस इतनी ही नॉलेज देनी थी आप लोगों को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।